आबनाए हुर्मुज खुलवाने के लिए अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन समेत दुनिया भर से मदद की जो अपील की थी, उस पर अब तक किसी एक मुल्क ने भी बहरी जहाज भेजने का ऐलान नहीं किया है। बरतानवी वजीर आजम कीर स्टारमर ने ट्रंप को ना कर दी। बरतानवी अखबार के मुताबिक बरतानवी वजीर आजम ने आबनाए हुर्मुज खुलवाने के लिए अमरीकी सदर ट्रंप की मदद की अपील को मुस्तरद कर दिया है। बरतानवी वजीर आजम ने ट्रंप को बताया कि बरतानिया तैयार नहीं है। जापान के हुक्मरान जमात के पॉलिसी चीफ ने खित्ते में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आए तो ही जापानी बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज भेज सकेंगे। चीन ने भी ट्रंप के मुतालबे पर खामोशी इख्तियार की है। ट्रंप के बाद अमरीकी वजीर तवानाई ने भी आबनाए हुर्मुज खुलवाने के लिए चीन से मदद मांगी है। अमरीकी वजीर तवानाई ने कहा है कि उन्हें तवक्को है कि चीन आबनाए हुर्मुज खुलवाने में तामीरी शराकतदार का किरदार अदा करेगा। जनूबी कोरिया ने कहा है कि ट्रंप की अपील पढ़ ली है, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। फ्रांस खित्ते में अपने बहरी जहाज भेजने से पहले ही इनकार कर चुका है। फ्रांसीसी वजीर दिफा ने कहा था कि जब तक खित्ते में कशीदगी है, फ्रांस वहां अपने बहरी जहाज नहीं भेजेगा। ऑस्ट्रेलिया ने भी आबनाए हुर्मुज खुलवाने के लिए बहरी जहाज भेजने से इनकार कर दिया है। ऑस्ट्रेलियावी वजीर का कहना है कि आबनाए हुर्मुज खुलवाने के लिए कोई दरख्वास्त नहीं की। ऑस्ट्रेलिया मशरक़ वस्ता के मिशन में हिस्सा नहीं ले रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं लगता कि वो तैयार हैं। दौरान परवाज गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि आबनाए हुर्मुज से मुतालिक 7 ममालिक से बातचीत कर रहे हैं, उनसे आबनाए हुर्मुज की हिफाजत में मदद का मुतालबा करते हैं। इसराइल आबनाए हुर्मुज को महफूज बनाने के लिए अमरीका के साथ काम कर रहा है। ट्रंप की नेटो ममालिक को भी धमकी। बरतानवी अखबार के मुताबिक ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर नेटो ने आबनाए हुर्मुज खुलवाने में मदद ना की तो नेटो का मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। ये भी कहा है कि रवा महीने के आखिर में चीन के सदर से तयशुदा मुलाकात भी ताखीर का शिकार हो सकती है। ये सिर्फ उसी वक्त मुनासिब लगती है जब आबनाए हुर्मुज से मुस्तफीद होने वाले यकीनी बनाने में मदद करें कि वहाँ कुछ बुरा वाक़या ना हो। ट्रंप ने हफ्ते के रोज़ आबनाए हुर्मुज खोलने के लिए चीन समेत दुनिया भर से मदद तलब की थी और उम्मीद जाहिर की थी कि चीन के साथ साथ फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर मुल्क भी अपने जंगी जहाज आबनाए हुर्मुज भेजेंगे। ट्रंप की आबनाए हुर्मुज के मामले पर चीन से मदद की दरख्वास्त पर चीन का रद्दमल भी सामने आ गया है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि आबनाए हुर्मुज की मौजूदा सूरत हाल पर तमाम फरीकैन के साथ राबते में है। चीन खित्ते में कशीदगी कम करने की हिमायत करता है। चीन तनाज़े के पुरअमन हल और कशीदगी में कमी के लिए काम कर रहा है। तमाम फरीकैन से अपील है कि फौरी जंगबंदी करें ताकि सूरत हाल मजीद ख़राब ना हो। तर्जुमान का कहना था कि अमरीकी सदर के दौरे चीन से मुतालिक दोनों ममालिक के दरमियान राबते जारी हैं। सरबराहान मुमलिकत की सफारतकारी अमरीका और चीन ताल्लुकात की रहनुमाई में अहम किरदार अदा करती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर उर्दू में बयान जारी किया है। उनका कहना है कि अल्लाह ताला पर कामिल तवक्कुल के साथ ईरान खड़ा है। ईरान अपनी हाकमियत और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए खड़ा है। ईरान साबित कदमी और इस्तिकामत के साथ खड़ा है। अब्बास अरागची ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि वो रूहानी और बाबरकत दिनों में हुकूमत और अवाम पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की हिमायत पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम ने ईरानी हुकूमत और अवाम से यकजहती और हिमायत का भरपूर इजहार किया और अमरीकी और सेहूनी जारहियत के मुकाबले में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम ने यकजहती और हिमायत की। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में धमाके सुने गए हैं। खबर एजेंसी का कहना है कि तेहरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया है। फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हो सका है कि तेहरान में किन मकामात को निशाना बनाया गया। ईरान के सूबे मरकज़ी पर अमरीका और इसराइली हमले में 5 अफराद शहीद और 7 ज़ख्मी हो गए। खुमैन शहर पर अमरीका इसराइल हमलों में बॉय स्कूल को निशाना बनाया गया है। हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी लड़ाका तैयारों ने चाबहार के करीब पहाड़ पर फौजी तंसीबात को निशाना बनाया है। सऊदी वज़ारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि रियाद और मशरक़ी इलाके में मज़ीद 3 ड्रोन्स मार गिराए हैं। सऊदी अरब ने रात से अब तक 60 ड्रोन्स मार गिराए हैं। उधर ईरान के ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि बहरी बेड़े फोर्ड की सहूलतकारी करने वाले मराकज़ जायज़ निशाना है।
बहर अहमर में अमरीकी बहरी बेड़े की मौजूदगी ईरान के लिए बराह रास्त खतरा है। ईरानी टीवी के मुताबिक फोर्ड बहरी बेड़ा सऊदी शहर जद्दा के करीब मौजूद है। ईरानी मुसल्लह अफवाज के मुश्तरका कमान के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि बहर अहमर में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़े के मददगार भी हदफ तस्वुर होंगे। USS जेरल्ड आर फोर्ड के लिए लॉजिस्टिक और दीगर खिदमात देने वाले हमारा हदफ होंगे। UAE के फुजैरा पेट्रोलियम इंडस्ट्रियल जोन में ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी है। फुजैरा में शहरी दिफा की टीमें आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही हैं। हमले के बाद फुजैरा बंदरगाह पर तेल की लोडिंग मुअत्तल कर दी गई है। अबू धाबी में गाड़ी मिसाइल हमले की जद में आ गई। मिसाइल हमले की जद में आई गाड़ी में सवार फलस्तीनी शहरी जान बहक हो गया। UAE की वजारत दिफा का कहना है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ईरान से आने वाले मिसाइल और ड्रोन रोकने के लिए कार्रवाई कर रहा है। दूसरी जानब दुबई एयरपोर्ट के करीब ड्रोन हमले की वजह से आग लग गई। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले में ईंधन के टैंक को निशाना बनाया गया। दुबई एयरपोर्ट के करीब ईंधन के टैंक में आग पर काबू पा लिया गया है। दुबई एयरपोर्ट का फ्लाइट ऑपरेशन तकरीबन 7 घंटे बंद रहा। दुबई सिविल एविएशन का कहना है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आने और जाने वाली परवाज़ें बतदरीज बहाल होना शुरू हो गई हैं। एयरपोर्ट के करीब ड्रोन हमले के बायस परवाज़ें आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई थीं।